हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 3E के 20वें क्वेश्चन से। इससे पहले कि जो भी वीडियोज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, वो सारे मैंने करा रखे हैं। तो आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारे सारे वीडियोज देख सकते हैं। बाकी पिछली 2 वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर भी आप वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ 20वें क्वेश्चन से। इसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है? जब उसकी जो लंबाई है वो 5 इकाई कम कर दें और जो चौड़ाई है वो 3 इकाई बढ़ा दें, तो क्या होता है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी इसमें दोनों में बढ़ाने की बात की गई, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। आयत की विमाएँ क्या होती हैं? लंबाई और चौड़ाई। यानी कि जो आयत है उसकी हमें जो मेन लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है, वो हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे, नहीं पता है तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई। इसमें सभी में इकाई में दिया गया, तो यहाँ पर x इकाई मानेंगे और चौड़ाई मान लेंगे y इकाई। ठीक है। अब अगर उस आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल सूत्र मैंने पहले भी बताया पिछली वीडियो में। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। दोनों के मान रखें, लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो x y वर्ग इकाई हो जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल, जब उसकी लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है तब। ठीक है। शुरू में आगे क्या लिखा है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई 5 इकाई कम और लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल। देखिए, अगर उस आयत की जो लंबाई है वो 3 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो क्या होगा, वो लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले तो उसकी लंबाई x थी, अब 5 इकाई कम कर दी जाए तो x में से 5 कम कर दो, x - 5 लंबाई और गुणे चौड़ाई। सूत्र ये लिखा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई पहले x थी, 5 कम कर दी, x - 5 गुणे चौड़ाई। चौड़ाई पहले y थी और अब क्या हुआ कि 3 इकाई बढ़ा दी, तो y + 3 हो जाएगी। ये आएगा क्षेत्रफल कब? जब उसकी 5 इकाई जो लंबाई है वो कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल ये आएगा। और सवाल में ये लिखा है, उस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, पहले से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है अगर उसकी जो लंबाई है वो 3 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। ठीक है। तो ये जो पहले वाला क्षेत्रफल है ये ज़्यादा है, तो इसमें से हम 9 वर्ग इकाई कम करेंगे तो दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो क्या करेंगे, ये जो क्षेत्रफल है x - 5 और y + 3, ये जो आयत का क्षेत्रफल है ये पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम है, तो हम इसमें से 9 वर्ग इकाई कम कर दें, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। इधर क्या करेंगे, इन दोनों कोष्ठक का आपस में गुणा करेंगे, तो x का x y में x y, x का
3 में तो प्लस के 3x, -5 का y में तो माइनस के 5y, और -5 का 3 में तो माइनस के 5 × 15 बराबर xy - 9। अब क्या करेंगे, इस xy को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, xy + 3x - 5y, और माइनस के 15 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का xy इधर आएगा, माइनस का xy बराबर -9, और माइनस के 15 उधर भेजेंगे, हो जाएंगे प्लस के 15। ये प्लस के xy से माइनस के xy कैंसिल, यहाँ पर बच गया 3x - 5y बराबर, ये 15 में से 9 घटेगा, बचेगा 6। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, आगे सवाल को पढ़ेंगे। ये लिखा, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। इसमें लंबाई और चौड़ाई को दोनों को ही बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई कितनी है, लंबाई 3 इकाई, यानी कि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई कितनी, 2 इकाई, 2 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। पहले जो इसकी लंबाई थी x थी, अब क्या किया, 3 वर्ग इकाई बढ़ाई तो x + 3, और क्षेत्रफल का सूत्र ये बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई, लिखा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई पहले y थी, अब 2 वर्ग इकाई बढ़ाई दी तो y + 2 हो जाएंगे। यानी कि अब जो ये वाला क्षेत्रफल आया, ये 67 वर्ग इकाई ज़्यादा है पहले वाले से, तो पहले वाले में अगर हम 67 वर्ग इकाई जोड़ दें तो दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। यानी कि x + 3 और y + 2, ये जो क्षेत्रफल है आयत का, वो पहले वाले क्षेत्रफल से, यानी पहले जो क्षेत्रफल था वो xy था, पहले वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई अधिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 67 वर्ग इकाई जोड़ देंगे, दोनों क्षेत्रफल अब आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। आगे इसको और हल करेंगे तो इन दोनों कोष्टक का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का y में xy, x का 2 में तो प्लस के 2x, 3 का y में प्लस के 3y, और 3 का 2 में तो प्लस के 3 दूनी 6 बराबर xy + 67। इस xy को इधर लेकर आएंगे, 6 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, xy + 2x प्लस के 3y माइनस का xy, ये प्लस वाला इधर आया माइनस का हो गया, और प्लस के 67 तो इधर पहले से है, और जो प्लस के 6 हैं इसको उधर भेजेंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 6। यहाँ से xy से xy कैंसिल, यहाँ पर बचा 2x + 3y बराबर 67 में से 6 घटेगा, बचेगा 61। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में हम x के गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, तो इसमें करेंगे 3 से गुणा समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में करेंगे 2 से गुणा, और दोनों के चिन्ह समान है तो घटाएंगे, यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 से, और घटा देंगे समीकरण 2 में गुणा करके 3 से। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6x माइनस के 5 दूनी 10 y बराबर 6 दूनी 12, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6x प्लस के 3 × 9 y बराबर 3 का गुणा करें तो 3 × 1 = 3 और 6 × 3 = 18, 183। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, और ये 10y और 9y जुड़कर हो जाएगा माइनस के 19y बराबर, ये 183 में से 12 घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो बचे माइनस के 3 में से 2 घटेगा 1, 8 में से 1 घटेगा 7 और 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 171/19, 19 से काटे 19 से 19, 19 निम्मा 171, तो y का मान कितना आ गया 9। अब ये जो y का मान आया, ये समीकरण ये दूसरे समीकरण में रख देंगे,
ये जो बाई का मान आया ये हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे। कौन से वाले में, या तो एक में रख लो या दो में। तो समीकरण हम कौन से, समीकरण एक में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक को लिखेंगे 3x - 5y बराबर 6। बाई का मान रखेंगे तो 3x - 5 गुणे बाई का मान 9 बराबर 6। 3x - 9 × 45 बराबर 6। 45 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 6 + 45। आगे इसको और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर 45 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। ये 3 को बटे में भेजेंगे तो x का मान आ जाएगा 51/3। 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21। x का मान हो गया 17। x का मान आ गया 17 और y का मान आ गया 9। और x को हमने क्या माना था, आयत की लंबाई, और y को चौड़ाई। तो आंसर में लिख देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर, हमने क्या मानी थी, आयत की लंबाई x इकाई, और x का मान 17 आया तो यहाँ पर लिख देंगे 17 इकाई। और चौड़ाई हमने क्या मानी थी, चौड़ाई मानी थी 22 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई का मान, बाई का मान 9 आया तो यहाँ पर लिख देंगे 9 इकाई। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये लिखा है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए दोनों के पास क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, यानी कि दोनों पास कितने कितने रुपए हैं। तो मान लेंगे, माना 2 मित्र हैं तो मानेंगे, माना पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन मान लिया x रुपए, और दूसरे मित्र के पास मान लेंगे, दूसरे मित्र के पास धन बराबर मान लिया 22 रुपये। यानी कि शुरू में दोनों के पास कुछ ना कुछ तो संपत्ति होगी, कुछ ना कुछ तो धन होगा। तो हमने क्या मान लिया कि माना जो पहले मित्र के पास जो धन है वो x है, और दूसरे मित्र के पास जो धन है वो है 22। ठीक है, ये लिखा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी पहला मित्र दूसरे से ये कहता है कि आप मुझे 100 दे दें। तो पहला मित्र दूसरे से 100 रुपये लेता है। जब क्या है, जब पहला मित्र दूसरे से 100 रुपये लेता है तो क्या हो जाता है, पहले मित्र के पास धन कितना हो जाएगा, पहले मित्र के पास धन बराबर, जो पहला मित्र है वो ये कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, यानी कि पहला मित्र 100 रुपये उससे लेता है दूसरे मित्र से। तो पहले मित्र के पास पहले थे x रुपये, अब होंगे x + 100, क्योंकि 100 रुपये उसने दूसरे मित्र से ले लिए। तो दूसरे मित्र के पास कितना धन होगा, दूसरे मित्र के पास धन, दूसरे मित्र के पास धन कितना होगा। देखिए पहले को उसने 100 रुपये दिए तो उसमें तो 100 जुड़ गए, लेकिन पहले मित्र के पास पहले 22 था, उसके 100 रुपये कम हो जाएंगे।
इतना धन उसे बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये लिखा है, पहले मित्र ने ये कहा यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। यानी कि पहला मित्र बराबर 2 गुणे दूसरा मित्र, जो उनके पास धन है। दूसरे मित्र जो है वो पहला मित्र 2 गुना धनी हो जाएगा, तो इसमें भी अगर हम 2 का गुणा कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पहले मित्र के पास धन है x + 100 बराबर 2 गुणे दूसरे मित्र के पास धन है y - 100। इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x + 100 बराबर 2 का y में 2y - 200। ये 2y इधर लेके आएंगे, 100 बराबर के उधर, तो हो जाएगा x - 2y बराबर माइनस के 200, और ये प्लस के 100 उधर जाएंगे, माइनस के 100 हो जाएंगे। यानी कि x - 2y बराबर आ गया माइनस के 300। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, आगे ये दूसरा मित्र उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें। यानी कि दूसरा मित्र पहले मित्र से 10 रुपये लेता है। जब दूसरा मित्र पहले से 10 रुपये लेगा तो क्या हो जाएगा, पहले मित्र के पास धन कितना रहेगा, पहले मित्र के पास धन, देखिए पहला मित्र जो है वो दूसरे को रुपए देगा तो इससे रुपए क्या होगा, कम होंगे। यानी कि x - 10 रुपये बचेंगे पहले मित्र के पास, और दूसरे मित्र के पास धन कितना होगा, दूसरे मित्र के पास धन, उसने 10 रुपये लिए तो y पहले थे, 10 जुड़ जाएंगे, y + 10 रुपये हो जाएंगे दूसरे मित्र के पास। आगे क्या लिखा है, ये लिखा है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी कि जो दूसरा मित्र है वो 6 गुना धनी हो जाएगा। तो दूसरे मित्र के पास धन बराबर हो जाएगा 6 गुणे पहले मित्र के पास धन। पहले मित्र के पास धन, तो दूसरे मित्र के पास धन कितना है, दूसरे मित्र के पास है y + 10 बराबर 6 गुणे पहले मित्र के पास कितना है x - 10। इस 6 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा y + 10 बराबर 6 का x में 6x माइनस के 10 का 6 में करेंगे 10 छंगा 60। ये दोनों बराबर के उधर लेकर जाएंगे, सॉरी यहाँ पर y जो है वो बराबर के उधर लेके जाएंगे, 60 को बराबर के इधर लेके आएंगे। तो इधर हो जाएगा 10 + के 60 बराबर 6x, और प्लस का y उधर जाएगा माइनस का y। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसे आगे लिख ले रहे हैं 6x - y बराबर 10 और 60 जुड़कर हो जाएंगे 70। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे। यानी कि समीकरण 1 को तो ऐसे ही रखेंगे और दोनों के चिन्ह समान है तो घटा देंगे समीकरण 2 में गुणा करके 2 से। समीकरण 1 को लिखेंगे क्या है, x - 2y बराबर -300, x - 2y बराबर माइनस के 300, और समीकरण 2 इसके नीचे लिखेंगे वो भी 2 का गुणा करके, तो 6 दूनी 12x माइनस 2 एकन 2 y बराबर 2 का 70 में, तो 70 दूनी कितने होते हैं 140। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, 2y से 2y कैंसिल, यहाँ 12x में से 1x घटेगा, बचेंगे माइनस के 11x बराबर, ये दोनों माइनस के हो गए तो जुड़ जाएंगे, 0 में 0 जुड़ेगा 0 ही, 4 को ऐसे ही लिख लेंगे, 3 और 1 हो जाएंगे 4, माइनस के हो जाएंगे 440, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 440 बट्टे 11, ये 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 0 ऐसे ही, यानी x का मान कितना आ गया 40। अब ये जो x का मान निकला
ये हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। समीकरण 1 है x - 2y बराबर -300। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे। x का मान कितना है, 40 - 2y बराबर -300। ये 40 को बराबर के उधर भेजेंगे तो बचेगा -2y बराबर -300, और ये +40 उधर जाएंगे, -40 हो जाएंगे। तो -2y बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -340। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2y बटे में भेजेंगे, वो 2 बटे में भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 340/2। 2 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, 0 ऐसे ही, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 170। अब ये x और y हमने क्या माने थे, पहले मित्र के पास धन या संपत्ति और दूसरे मित्र के पास धन या संपत्ति। तो आंसर में लिख देंगे, अतः पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन हमने x रुपये माना था और x का मान 40 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 रुपये। ठीक है। और दूसरे मित्र के पास धन, दूसरे मित्र के पास धन बराबर, दूसरे मित्र के पास धन हमने कितना माना था, 22 रुपये, और y का मान आ गया 170। तो यहाँ पर लिख देंगे 170 रुपये। ठीक है। इसी को क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसको हल करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच क्या होता है, जो क्रिकेट को सिखाता है उसको कोच बोलते हैं। कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बताना है कितना होगा। तो हम उसी को मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे x रुपये, और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे, एक गेंद का मूल्य मान लेंगे कितना, 22 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। प्रथम शर्त क्या है, इसमें शर्त के हिसाब से हल करेंगे। प्रथम शर्त है कि 7 बल्ले, तो 7 गुणे एक बल्ले का मूल्य, प्लस 6 गेंदें, यानी कि 6 गुणे एक गेंद का मूल्य। ये दोनों 3800 में खरीदे, यानी कि इसको 3800 के बराबर कर देंगे। यानी कि 7 गुणे एक बल्ले का मूल्य प्लस 6 गुणे एक गेंद का मूल्य, ये सारा जो मूल्य है वो उसको कितना देना पड़ा, 3800 रुपये में उसने खरीदे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 गुणे एक बल्ले का मूल्य हमने x माना तो x रख देंगे, प्लस 6 एक गेंद का मूल्य y माना तो y रख देंगे, बराबर किसके है, 3800 के। इसको कह देंगे समीकरण 1। आगे दूसरा क्या लिखा है कि बाद में उसने, यानी कि दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि 3 बल्ले, यानी कि 3 गुणे एक बल्ले का मूल्य, 3 गुणे एक बल्ले का मूल्य, और प्लस 5 गेंदें, यानी कि 5 गुणे एक गेंद का मूल्य।
बराबर टोटल उसने कितने 1750 रुपये में खरीदे, 1750 के बराबर कर देंगे। तो 3 इंटू एक बल्ले का मूल्य कितना है एक्स रख देंगे, प्लस 5 इंटू एक गेंद का मूल्य है बाई रख देंगे, बराबर 1750 कह देंगे। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। कैसे करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि जो समीकरण 1 और 2 है दोनों में हम लोग बाई के गुणांक बराबर करेंगे। तो बाई के गुणांक बराबर कैसे होंगे, इसमें करेंगे 5 से गुणा 30 हो जाएंगे, इसमें करेंगे 6 से गुणा, यहाँ भी कितने हो जाएंगे 30, और दोनों के चिन्ह समान है तो घटा देंगे। यानी कि समीकरण 1 में गुणा करेंगे 5 से और घटा देंगे समीकरण 2 में गुणा करके 6 से। समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 ये 7 पन्ना 35 एक्स प्लस, इसमें करेंगे 5 से तो 5 छक्का 30 बाई, बराबर इसमें 5 से करेंगे तो 5 का 0 में करेंगे 0, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 का 8 में 8 पन 40 के 0 हासिल 4, और इसमें 5 का करेंगे तो 5 तियाँ 15, 15 और 4 19। समीकरण 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 तियाँ 18 एक्स प्लस 6 पंचे 30 बाई, बराबर इसमें 6 से करेंगे तो 6 का 0 में करेंगे 0, 6 का 5 में 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 का 7 में 7 छंगा 42, 42 और हासिल कितनी थी 3, 42 और 3 कितने हो जाएंगे, 42 और 3 45 की 5 हासिल 4, 6 कन 6 4 10। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। 30 बाई से 30 बाई कैंसिल, यहाँ 35 में से 18 घटेंगे, बचेंगे 17 एक्स, बराबर इधर घटाएंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, यहाँ 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से 2.5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 8, 8 को ऐसे ही लिख लेंगे, और ये 1 में से गया 0। ये 17 को बट्टे में भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8500 बट्टे 17, 17 एकम 17, 17 पुनः 85 डबल 0, तो x बराबर कितना आ गया 500। अब ये जो x का मान निकला ये समीकरण 2 या 1 किसी में रख देंगे। तो हम इधर कर रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है 3x प्लस के 5 बाई, बराबर यहाँ पर तो समीकरण 2 कर दे रहे हैं क्योंकि 2 मैंने लिख दिया है। समीकरण 2 में रखेंगे तो बराबर है 1750। समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, x का मान कितना है 500, यहाँ रख देंगे तो 3 गुणे 500 प्लस 5 बाई बराबर 1750। ये 3 का गुणा 500 में होगा तो 5 तियाँ 1500 प्लस 5 बाई बराबर 1750। ये 1500 को बराबर के उधर के भेजेंगे तो 5 बाई बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 1500, तो 5 बाई बराबर इनको घटाएंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0, 5 में से 0 घटेगा 5 ही रहेंगे, 7 में से 5 घटेगा 2 और 1 में से 1 घटेगा 0, लिखा नहीं जाएगा। तो बाई बराबर कितना लिखेंगे 250 बटे 5, 5 से काटेंगे तो 5 25 0, ऐसे ही बाई का मान कितना आ गया 50। तो ये बाई का मान हो गया। एक्स हमने क्या माना था, एक्स माना था बल्ले का मूल्य 1 और बाई माना था एक गेंद का मूल्य, तो दोनों के मान निकल आए। नीचे आंसर में लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमने कितना माना था x रुपये, और x का मान कितना आया 500, तो यहाँ पर लिख देंगे 500 रुपये, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये माना था और बाई का मान 50 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 रुपये, ठीक है। तो इसी को हम लोग कर देंगे आंसर।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो नीचे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक नगर में टैक्सी चल रही है, अगर आप उस पर बैठेंगे तो उसका एक नियत किराया है। अगर आप उस पर बैठ गए तो वो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप जितनी दूरी जाएंगे उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, कितने किलोमीटर आपने तय किया उससे। तो इसमें ये लिखा है एक नियत भाड़े के अतिरिक्त जो अतिरिक्त दूरी चलेंगे आप किलोमीटर में, उसका भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये लिखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देने पड़ते हैं तथा 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो जो नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा उससे करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा वो हम लोगों को निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान ले रहे 22 रुपये, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। ये लिखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देने पड़ते हैं। तो प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर यात्रा करता है तो 10 किलोमीटर अगर यात्रा करेगा तो टैक्सी में बैठेगा तो उस पर नियत भाड़ा तो लगना ही लगना है। तो नियत भाड़ा में जोड़ देंगे 10 किलोमीटर यात्रा की, तो 10 गुणे प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा लगेगा वो, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा टोटल जो उसे देना पड़ता है वो कितने 105 रुपये। तो 105 के बराबर कर देंगे। नियत भाड़ा हमने कितना माना x प्लस 10 गुणे प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना माना 22 बराबर कर देंगे 105 के। इसको कह देंगे समीकरण 1। आगे पढ़ेंगे तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, यानी कि नियत भाड़ा तो लगेगा ही। दूसरी शर्त यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी शर्त क्या है कि नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप टैक्सी में बैठे तो नियत भाड़ा लगेगा। उसके बाद 15 किलोमीटर और चले तो 15 गुणे प्रति किलोमीटर का भाड़ा लगेगा। प्रति किलोमीटर का भाड़ा टोटल जो रुपए लग रहे हैं वो कितने 155, तो 155 के बराबर कर देंगे। नियत भाड़ा कितना माना x रुपये, x रखेंगे प्लस 15 प्रति किलोमीटर का भाड़ा माना 22 रुपये बराबर 155। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक पहले से बराबर हैं और दोनों के चिन्ह समान हैं, तो घटा देंगे समीकरण 1 में से 2 को। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, x से x कैंसिल। यहाँ 15y में से 10y घटेगा, बचेगा माइनस का 5y, क्योंकि 15 अधिक है। यहाँ पर 155 में से 105 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 50। 22 से 22 कैंसिल, 22 बराबर आ जाएगा 50/5। 5 से काटेंगे 5 × 5 5 नहीं 50, यानी जो 22 का मान है वो कितना आ गया 10। अब ये 22 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो इधर लिखेंगे 22 का मान, 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से 22 का मान 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 10 गुणे
10 बराबर 105। तो x प्लस 10 का 10 में गुणा 100 बराबर 105। इस 100 को बराबर के उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100। तो x बराबर 105 में से 100 घटाएं तो कितना आ जाएगा 5। तो x को हमने क्या माना था, नियत बाड़ा, तो नीचे लिख देंगे अतः नियत बाड़ा बराबर हमने माना था x रुपये और x का मान 5 आया तो 5 रुपये हो गया नियत बाड़ा। ठीक है। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने कितना माना था 22 रुपये और 22 का मान कितना आया 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 रुपये। तो ये तो दो आंसर हो गए। और ये भी लिखा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर वो टैक्सी में बैठा तो नियत भाड़ा तो उससे लगेगा ही, और प्लस 25 किलोमीटर उसने यात्रा की तो 25 गुणे प्रति किलोमीटर का यात्रा, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो लगेगा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है। नियत भाड़ा कितना हमने निकाला, नियत भाड़ा है 5 रुपये, 5 प्लस 25 गुणे प्रति किलोमीटर का भाड़ा है 10, तो 10 लिख देंगे। तो 5 प्लस 25 का 10 में गुणा करेंगे 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 255 रुपये। तो इसी को हम क्या कर देंगे आंसर, और ये वाले दो आंसर हो गए। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा कोर्स मैं कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।